अगर आप आपका खुद का धंधा करें तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप आपका धंधा कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को पगार दे रहे हैं, उस पगार में से प्रोफेशन टैक्स काट कर आपको गवर्नमेंट में जमा करवाना पड़ता और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको पीटीआरसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहता है। दोस्तों, पीटीआरसी एक्ट के विषय में लोगों में बहुत सारे डाउट्स है, या सही जानकारी नहीं रहने से या तो गलतियां कर बैठते या कानून का उल्लंघन कर देते, जिसके कारण पेनाल्टीज और बहुत सारे खामियाना भुगतना पड़ता। दोस्तों, आज बहुत सारे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स या तो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर कोई लोकल एक्ट जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है। प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट वहां से डाटा कलेक्शन कर लेते और बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स को नोटिस भेजती है कि आपने बिजनेस या प्रोफेशन तो चालू कर लिया, लेकिन आपने पीटीआरसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं। फिर अगर आपकी लायबिलिटी जिस दिन से आपने धंधा चालू किया उस दिन से अगर आपकी प्रोफेशनल टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की लायबिलिटी है, या जिस दिन से आपकी लायबिलिटी बनती है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उस दिन से आपको पेनाल्टीज और जो भी टैक्स बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता, जो काफी बड़ा रकम बन के आपके सामने आ जाता और उसको संभालना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता। इससे हम कैसे बचे, आज इस वीडियो से हम इस बात को क्लियर करवा लेंगे। दोस्तों, ये प्रोफेशन टैक्स जो पीटीआरसी एक्ट है किसको लागू होता है और कौन से पगार के ऊपर इस पीटीआरसी एक्ट लागू होता, आज हम उसको क्लियर करेंगे। अगर मेल एम्प्लॉय को अगर 7,500 तक अगर आप पेमेंट दे रहे तो वहाँ पे कोई प्रोफेशन टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। 7,500 से 10,000 तक मेल एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे तो 175 रुपये पर महीने, और 10,000 के ऊपर मेल एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे तो 200 रुपये पर महीने, और फरवरी महीने में 300, ऐसे टोटल 2,500 रुपया पर ईयर एक एम्प्लॉय से काट के गवर्नमेंट में जमा करवाना रहता है। ऐसे ही फीमेल एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा बदलाव जो 1/4/2023 के बाद जो चेंजेस आया वो ये है कि 25,000 तक अगर फीमेल एम्प्लॉय को अगर आप कोई पेमेंट दे रहे तो वहाँ पे कोई प्रोफेशन टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। 25,000 से ऊपर अगर आप फीमेल एम्प्लॉय को कोई पेमेंट दे रहे तो 200 रुपये पर महीने, और फरवरी महीने में 300, ऐसे टोटल 2,500 रुपये एक फीमेल एम्प्लॉय से साल भर में काट के गवर्नमेंट में जमा करवाना पड़ता। इस पीटीआरसी का जो चालान्स का पेमेंट का जो ड्यू डेट्स और उसका रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, ये अभी हम देखते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका चालान पेमेंट और उसका रिटर्न मंथली आपको करना पड़ता। जिस महीने के लिए आपने पगार दिया उस महीने उसके अगले महीने के आखिरी दिन तक आपको उसका चालान भरना है और उसका रिटर्न्स भी आपको फाइल करना है। अगर आपकी पीटीआरसी की लायबिलिटी 1 लाख तक है तो उसकी रिटर्न और चालान की जो ड्यू डेट्स है वो ईयरली रहेंगी दोस्तों, और 31 मार्च या उसके पहले आपको उसको फाइल करना पड़ता है और उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। अगर 1 लाख के ऊपर अगर आपका पीटीआरसी की लायबिलिटी है तो उसका भी मंथली पेमेंट और मंथली रिटर्न्स फाइल करने की लायबिलिटी रहेंगे, और उसका ड्यू डेट कैसा रहेगा, जिस महीने के लिए आप पगार दे रहे उसके अगले महीने के आखिरी दिन तक उसको चालान भरना है, उसका रिटर्न भी फाइल करना है। तो दोस्तों, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान ले, और इसके ऊपर अगर पीटीआरसी का रिटर्न्स अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 1,000 रुपीज पर रिटर्न की आपकी पेनाल्टी लगती है। और अगर पेमेंट अगर पीटीआरसी का जो पेमेंट है जैसे मंथली पेमेंट है या ईयरली पेमेंट है तो वहां पे 1.25% पर मंथ के हिसाब से आपको जो पीटीआरसी का लायबिलिटी है टैक्स के ऊपर आपको उसका पेनाल्टीज इंटरेस्ट का लेट पेमेंट का इंटरेस्ट आपको लग जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जो फर्क है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीटीआरसी हम जब पगार देते हैं या फीमेल मेल एम्प्लॉय के लिए अलग लिमिट्स है, फीमेल के लिए अलग लिमिट है। जो हम पगार देते हैं उसमें पगार में से पीटीआरसी को डिडक्शन करके गवर्नमेंट में जमा करवाना पड़ता, जमा करवाने के बाद उसका रिटर्न्स फाइल करवाना पड़ता। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स था सब डाउट्स क्लियर हो गए। वीडियो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ आपके सामने आते रहूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।